प्रेज लॉर्ड सारे भाइयों और बहनों को एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूंगा जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मेरा मैसेज जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग सुन सकें। आज मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान के भरतपुर के संगम विहार की, जहाँ पे एज यूजली हमारे जैसे पास्टर्स अपनी कलीसिया के साथ संडे के संडे चर्च लगाते हैं। कोई अपने घरों में लगाता है, कोई प्रॉपर चर्च में जाता है। जिनके पास चर्च नहीं होता तो वो घर पे लगाते हैं। जहां तक कि मुझे लगता है कि जो गलत भी नहीं है कि किसी को अपने भगवान या अपने खुदा की या अपने परमेश्वर की जो भक्ति करनी है वो कहीं भी वो कर सकता है। उसके लिए प्रॉपर जगह की जरूरत है भी नहीं, क्योंकि कहा ऐसे जाता है कि जो परमेश्वर है वो कण कण में है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं भरतपुर की। तो भरतपुर में ऐसी घटना घटी कि जहां पे कुछ लोग अपने घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे और कुछ नफरती चिंटू वहां पे आ पहुंचे, आके उन्होंने मारपीट करी वहां पे। सो ऐसा क्यों हुआ, आइए हम देखते हैं वीडियो के जरिए। आप देखिए वीडियो प्लीज। भरतपुर के संगम विहार में धर्म परिवर्तन का खेल। ईसाई धर्म में किया जा रहा था लोगों का धर्मांतरण। मौके पर पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। जमकर हुआ हंगामा, कई लोग हिरासत में। हंगामे की ये तस्वीरें भरतपुर के संगम विहार इलाके की हैं और ये घर आरोपी रवि कोई किडनी का मरीज है, उनको बुलाया जाता है, उनको बहला फुसलाकर कि ये आप पानी पियो, होली वाटर पियो, इससे आप सही हो जाओगे, ईसा मसीह की प्रार्थना करो, उससे आप सही हो जाओगे। पानी में स्टेरॉइडों को मिला के उनका इलाज किया जाता है जिनसे उनको पता नहीं पड़ता, और ईसा मसीह की प्रार्थना करवा के आप सही हो। क्या देखा अभी हमने देखा तो ये प्रार्थना कर रहे थे और ये कह रहे थे, हमारे कार्यकर्ता है उनसे जो परमात्मा है, परमेश्वर है, वो एक ईसा मसीह है, उसी की प्रार्थना करनी है। उसी की प्रार्थना करने के बाद में हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी और इस दुनिया में जो दुख दर्द जो है वो दूर हो जाएंगे। अभी एक जो हमारा मिलने वाला था कार्यकर्ता था, उसका भाई अंदर गया होता, उसने हमको सूचना दी कि 500 रुपए प्रति व्यक्ति के देने की। सो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, इस वीडियो में हमें जो ईसाई पास्टर और उसकी कलीसिया है वो एक विक्टिम की तरह नजर आ रही है, लेकिन उनके साथ व्यवहार हो रहा है अपराधियों जैसा। जबकि जो समाज के ठेकेदार कहने वाले कुछ हिंदू संगठन वहां आ पहुंचे, उन्होंने आके घर में घुसा, जिसकी धारा बनती है 452। लेकिन पुलिस ने इनके ऊपर मेरे को नहीं लगता कोई चार्ज डाला होगा। घर में घुसे, घर में घुस के मारपीट करी, मारपीट करके जो पास्टर है उसको लहूलुहान कर दिया। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मैं कई कई जगह पे वीडियो को ब्लर कर रखा है ताकि जो है वो यूट्यूब के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ना हो, क्योंकि वहां पे काफी सारी चीजें ब्लड आ रखा है पास्टर का। खींच खींच के उनको पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया और उनको लेके गए। और इस भाई की स्टेटमेंट भी आपने सुनी। भाई क्या कह रहा है कि जी वाटर में स्टीरॉइड्स मिला दिए जाते हैं, स्टीरॉइड उनको पिला दिए जाते हैं। जैसा कि ये नई स्टेटमेंट निकल के आई है इनकी। ये क्या करने की कोशिश करते हैं, लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं कि आप पास्टर से, आप पादरियों के चक्कर में मत पड़िए, क्रिश्चियन चर्चेस को अटेंड मत कीजिए। जिसका कभी मन करता भी हो तो वो भी इसको एक झलावा समझ के ना इसमें आ सके। देखो, मैं इतना जानता हूं कि जो क्रिश्चियनिटी है इसकी देन है कि स्कूल हमारे देश में खुले हैं, कॉलेजेस खुले हैं, हॉस्पिटल्स खुले हैं, इन्हीं की देन है। ठीक है, हम अपने देश से हमने इसको इनोवेट नहीं किया है। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में वो क्रिश्चियनिटी की वजह से आया है। हॉस्पिटल सिस्टम जो है, मेडिसिन जो है, वो ये भी क्रिश्चियनिटी की वजह से आए हैं। ठीक है, तो इस चीज को कोई भी झुठला नहीं सकता है। अब स्टीरॉइड दे के, क्या हमारा पास्टर अगर स्टीरॉइड देके पेशेंट को ठीक कर रहा है तो वो हॉस्पिटल क्यों नहीं खोल सकता, वो डॉक्टर क्यों नहीं बन सकता, फिर वो इस तरह से क्यों ठीक कर रहा है? और इस भाई की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली कहा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति को 500 रुपए दे रहे हैं। 500 रुपए प्रति व्यक्ति को दे रहे हैं वो अपनी जेब से कि क्रिश्चियन बन जाओ। फिर उनको क्या फायदा हुआ जो क्रिश्चियन बना रहे हैं?
यहाँ पे अगर धोखेधड़ी का केस डालना ही है, अगर आपको पास्टर को जो है वो मुजरिम साबित करना ही है, तो ऐसा साबित करिए ना कि वो ठग रहा है किसी से पैसे, तब तो मैं समझ भी लूं। आप कह रहे हो जेब से दे रहा है ना, या फिर एक काम करो ना, आप लाख लाख रुपए दे दो, 500 दे दो, है ना। जैसे जो कोई क्रिश्चियन बिक रहा है उसको खरीद लो। आप क्यों नहीं खरीद रहे हो? ठीक है, आप कुछ करना नहीं चाहते और दूसरा कोई अच्छा काम कर रहा है उसमें आपको विघन डालना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि पास्टर अगर 500 रुपए दे रहा है या 1000 या 1500 दे रहा है किसी को, तो ऑब्वियसली उसको भी तो कहीं से पैसे आते होंगे, है ना। कोई ना कोई उसको पैसे फंड्स देता होगा। देश में देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं, जैसा कि आप बोलते हो कि ये क्रिश्चियन बनाना, धर्मांतरण करना एक देश विरोधी साजिश है। आप मुझे ये बताइए ना कि फिर वो जो पास्टर आपने पकड़ा, क्या उसके अकाउंट चेक किया आपने? उसके जरूर कहीं ना कहीं से कुछ मोटी रकम आई होगी। तो ये बेवकूफों वाली बातें बंद कीजिए, पढ़े लिखों वाली बातें कीजिए, देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, देश के युवा को एक अच्छा मैसेज दीजिए, देश के युवा के लिए रोल मॉडल बन के दिखाइए। अगर आपको नेतागिरी करनी है तो रियली आई डोंट हैव वर्ड्स टू से यू एनीथिंग। ठीक है, मैं अपने देश के युवा से और अपने देश के सारे लोगों से, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे कोई भी धर्म का है, मैं उनको ये अपील करता हूं कि ऐसे लोगों को फॉलो मत कीजिए। आप सही और गलत का फैसला खुद कीजिए। ये एक प्रार्थना करना, एक प्रेयर करना हर किसी का हक है। कोई भी किसी को बुला के अपने घर में प्रार्थना कर सकता है। मुझे नहीं लगता ये किसी तरह का जुर्म है। तो आप समझिए इस बात को। यही मुझे कहना था। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। बाय बाय एंड अर्न।